हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। एक भाई अगर सवाल पूछते हैं कि जिनको सूरत याद नहीं होती कुरान मुक़द्दस की, दो चार सूरत याद होती है, वो लोग नमाज़ कैसे पढ़ें? उनको ये कुछ ही सूरत नमाज में बार बार दोहरानी होती हैं। तो जिन लोगों को सूरत याद नहीं होती, कुरान मुक़द्दस याद नहीं होता, उनके लिए शॉर्ट तरीका ये है कि नमाज में कम से कम 3 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है किरत के एतबार से। जिस शख्स को ये 3 बातें या जिस खातून को ये 3 बातें याद होंगी, उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, बिना कराहत के वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि उनकी नमाज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये 3 बातें इस तरह हैं। नंबर 1, उसके अंदर सूरह फातिहा है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पूरी सूरत आती होगी, ये नमाज के लिए काफ़ी है। और दूसरी ये कि कोई भी एक सूरत, आपके सवाल में लिखा कि 2-3 सूरतें याद है, माशाअल्लाह, तो 2-3 तो बहुत हुई, कम से कम एक सूरत तो कम से कम, ये इससे कम दर्जा तो नहीं है, एक सूरत याद हो कि जो 30 लफ्ज़ को पूरे करती हो। अगर चे इन्ना आतना की हो, सबसे छोटी हो तो ठीक है, जिसको एक सूरत याद हो। तो एक सूरह फातिहा हुई, एक सूरत हुई, चाहे कुल हुवल्लाहु अहद की हो, कोई सी भी हो एक सूरत, और एक होता तहियात यानी तशहुद। तो अगर ये 3 चीज़ें जिस शख्स को आती हैं, जिस इस्लामी इस्लाम बहन को आती हैं, तो उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, किरत के एतबार से दुरुस्त है। बाकी अगर मामला है कि वो वाजिब छोड़ दे, वज़ू टूट जाए, वो उसकी तरफ मैं बात नहीं कर रहा, फ़िलहाल इन 3 चीज़ों की पढ़ने के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो जिस शख्स को ये 3 चीज़ें आती हैं, वो अपनी नमाज़ इसी से पढ़ता रहे, इसकी नमाज़ में कोई जो है ख़राबी पैदा नहीं होगी, जब तक कि दूसरी ख़राबी पैदा ना कर ले। नियत बांधेगा, सूरह फातिहा शुरू करेगा। अब मान लो उसको सना भी पढ़ना नहीं आती, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, तो ऐसी सूरत में ये सब चीज़ें सीखता रहे। इनको सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मुश्किल से 2 दिन 3 दिन ही लगेंगे ये सब चीज़ें सीखने में। अब जिसको एक सूरत आती है, मान लो कुल हुवल्लाहु अहद उसको आती है, तो वो सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास मिलाएगा और हर रकात के अंदर, हर नमाज के अंदर वो यही पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें 4 सुन्नतें हैं, सूरह फातिहा के बाद एक ही कुल को बार बार पढ़ता रहे अगर उसको नहीं आता। और जिस शख्स को 2 आते हैं तो वो बार बार इन दोनों को ही रिपीट करता रहे, यानी पहली में एक कुल को 2 बार पढ़ ले, अगली में एक कुल को 2 बार पढ़ ले, तो इस तरीके से वो चारों को पूरा कर सकता है। तो इस उज्र से नमाज कज़ा नहीं की जाएगी कि कोई कहे कि हमें कुरान पाक नहीं आता, लिहाजा अभी हम सीखेंगे तो पढ़ेंगे। तो जब तक आप सीखेंगे तो सीखते रहेंगे और सीखते भी रहें, साथ में पढ़ते भी रहें। फ़िलहाल एक सूरत से नमाज पूरी कर लें और